नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं दुधही विकास खंड के अमवा तटबंध क्षेत्र में, जो नारायणी नदी में 11 बजे के आसपास 5 बच्चे डूबे, जिसमें से 3 को बचा लिया गया, लेकिन 2 बच्चे अभी भी लापता हैं। अभी हमारे साथ नायब तहसीलदार महोदय तमकुहीराज मौजूद हैं, शिवशंकर मिश्रा सर। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये आपदा प्रबंधन की व्यवस्था जो है वो आम जनता के लिए की गई है, लेकिन आपदा प्रबंधन के नाम पे अभी जो भी टीम है वो पूरा गोरखपुर में सेंट्रलाइज है, बट जिलों पे अभी तक डाइवर्ट नहीं किया गया है। ऐसा मैंने तमाम स्रोतों के आधार पर विभागीय लोगों के अनुसार जानकारी लेने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। तो सर से हम जानने का प्रयास करेंगे और सर से ये मांग भी करेंगे कि बरवापट्टी थाने पर एक आपदा प्रबंधन टीम दी जाए, ताकि इस नारायणी क्षेत्र के, जैसे कि आप तमकुहीराज विधानसभा की बात करेंगे, बगल में ठकराहा प्रखंड मिल जाएगा, फिर आगे जाएंगे तो आप बगहा साइड का जो है बाढ़ क्षेत्र मिल जाएगा। तो इन सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए कम से कम एक टीम यहाँ रहे। स्वागत है सर आपका। सर, यहाँ पे आज सुबह 11 बजे 5 बच्चे डूब रहे थे, जिसमें कि 3 बच्चों को बचा लिया गया, 2 बच्चे डूब गए, जिसमें कि अभी एसडीआरएफ की टीम सर्च में है। लेकिन समस्या इस बात की है सर कि जिस टीम को तुरंत कार्रवाई करने के लिए उपस्थित होना चाहिए, वो टीम लगभग 5 घंटे लेट आई। शायद मुझे लगता है अगर स्थानीय स्तर पर ये टीम होती तो तुरंत मौके पर तुरंत पहुंच जाती। तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती है कि स्थानीय क्षेत्र पे इसका व्यवस्था किया जाए? नहीं, जैसे स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है। तो जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो एक्टिव है, और हमने हमारे तहसील में काफ़ी फ्लड स्टेशन हैं जो बाढ़ चौकियाँ हैं, और वो एक्टिव हैं, और वो लॉजिस्टिक सप्लाई देते हैं, लोगों को रिलोकेट करते हैं और फ्लड रिलीफ भी देते हैं। जो आपने कही है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज वाली बात कही है वो बिल्कुल जायज़ है। हम इस बात को ऊपर बढ़ाएंगे और गुजारिश करेंगे कि जो फ्लड रिलीफ सेंटर्स हैं या डिजास्टर रिलीफ सेंटर्स हों, वो छोटे छोटे टुकड़ियों में बटें और डिसेंट्रलाइज हों, ताकि लोगों को त्वरित जो क्विक रिलीफ है वो मिल पाए। सर, यहाँ पे जैसे कि आपने बात कही, तो तमाम जो व्यवस्था सरकार चला रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पे काफी शिथिलता दिख रही है। आखिर में क्यों? शिथिलता नहीं, काफ़ी एक्टिव हैं लोग, और मुझे लगता है कि आप सब भी उसमें बताएंगे अगर कहीं शिथिलता हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से या जो जनता है उनके माध्यम से हमें अवगत कराएं। हम निश्चित रूप से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और आप जैसे आपदा मित्र वाला जो आपने बताया था कॉन्सेप्ट, यहाँ पे काफ़ी आपदा मित्र एक्टिव हैं, तो इमीडिएट एक्शन में जो भी लोग हैं, फर्स्ट एड देना हो या फर्स्ट रिलीफ देना हो, तो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो ट्रेंड पर्सनल है हमारे। सर, अभी आपने कहा कि आपदा प्रबंधन केंद्र हमारा बना हुआ है, बट यहाँ इस क्षेत्र में किसी भी जगह पे, मुझे खुद एज ए मीडिया हूँ, बाकी स्थानीय लोगों से भी अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है शायद किसी को आपदा प्रबंधन केंद्र के बारे में नहीं मालूम होगा। जी, तो आप मीडिया के माध्यम से और हम अधिकारीगण भी लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमारे पास सुविधाएँ हैं, और अगर उन्हें कोई असुविधा होती है या कोई कठिनाई होती है या कोई ऐसे डिजास्टर प्रोन एरियाज में वो कोई ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमें अवगत कराएं। तो हमें लगता है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सर, एसडीआरएफ का एक सहयोगी टीम बना हुआ है, आपदा मित्र, और आपदा मित्र को एक टी शर्ट और एक आई कार्ड दे दिया गया है, जबकि आपदा मित्र को कम से कम एक मानदेय होना चाहिए। मानदेय के साथ साथ उनके लिए कम से कम लोकल स्तर पे वो संसाधन होना चाहिए कि त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ में वो ज्यादा नदी के अंदर तक या फिर संबंधित क्षेत्र में जो आपदा क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके या काम कर सके। इसके संबंध में आप क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, उन्हें ट्रेनिंग, उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो प्रोफिशिएंसी है, उसको इन्हेंस करने के लिए बिल्कुल काम करना चाहिए। उनके पास इतने रिसोर्सेज हो कि इमीडिएट एक्शन वो ले सकें, तो बिल्कुल अगर ऐसा उनके पास रिसोर्सेज की कमी है तो उसको उस मैटर को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सरकार आपदा मित्र का सहयोग तो ले रही है, लेकिन उनको सैलरी नहीं दे रही है, मानदेय नहीं दे रही है, इसके संबंध में क्या कहेंगे? जी, हम बात करेंगे अभी सर हमारे साथ ये अजय कुमार हैं, जो आपदा प्रबंधन या ऐसे कहें कि आपदा मित्र हैं। इनसे भी हमने बात किया और इन्होंने शुरू में काफ़ी सहयोग किया पूरे नदी में। 2-3 लोग थे जो मेरे साथ, मैं इनके साथ गया। तो अभी आप लोग सैलरी मिलती है? नहीं सर, कोई सैलरी नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा मिलता है आपको? कोई सुविधा नहीं मिलता है, हम ट्रेनिंग के बाद से कोई सुविधा नहीं मिलता है। अभी सर है आपके सामने, सर से क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग ज्ञापन सौंपते हैं हर जगह और हम लोग मांग करते हैं, तो मतलब हम लोग इसी उम्मीद में हैं, लगे हैं कि हम लोग सेवा देने के लिए उपलब्ध रहेंगे हर जगह, हर आपदा, जहाँ भी जिस प्रकार की आपदा हो वहाँ पे, लेकिन कुछ मानते हैं हम लोग। रिक्वेस्ट है।
हम लोग लखनऊ भी कई बार जो है धरना दिया गया है, लेकिन समझिए कि बहुत ज़्यादा कठिनाई उठाने के बाद से कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो वहाँ हम लोग को फर्स्ट एड के बारे में सिखाया गया है, CPR के बारे में सिखाया गया है, जो भी हम लोग सिखाया गया है हम लोग मतलब वो करने के लिए जहाँ भी मतलब कोई भी आपदा है, आपदा एक प्रकार का नहीं होता, बाढ़ी एक आपदा नहीं है, कहीं आग लग जाए, भूखमरी सब आपदा है। तो दोस्तों मैं यहाँ बताते चलूं, सरकार सर्विस सब लेगी लेकिन फ्री में लेगी, लेकिन सरकार के अगर पार्टी फंड में देखा जाए, सभी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अभी अगर मौजूदा समय में बात करिएगा तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो आम जनता से डोनेशन के रूप में प्राप्त हुआ वो लगभग 2500 करोड़ है। अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो उनके भी खातों में लगभग सैकड़ों हजारों करोड़ होंगे। इसी तरह से राज्य की और केंद्र की सारी पार्टियों के पास तमाम फंड के माध्यम से तमाम लोगों को दबाव देकर के तमाम चुनावी मुद्दों के या चुनावी चंदा के नाम पे ये पार्टियां पैसा बड़ा लेती हैं, लेकिन यही आम जनता, यही युवा है जो अपने समय पे काम करते हैं आपदा प्रबंधन मित्र के नाम से, लेकिन इनको 1 रुपया मानदेय नहीं है। आखिर में क्यों? क्या ये मनुष्य नहीं है? क्या इनके घर में माँ बाप नहीं है? क्या ये अनाथ है? या फिर इनका सर्विस लेके इनको बस ऐसे अनाथ छोड़ दी हुई है सरकार? सरकार को इस पर जरूर राय विमर्श करना चाहिए, संबंधित विभागों को निर्देशित करना चाहिए, और जो संबंधित आपदा मित्र के बच्चे हैं इनको सैलरी के रूप में जरूर कुछ देना चाहिए। मैं यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे क्या आपदा प्रबंधन यानी कि SDRF की टीम इस रामपुर बरहन या फिर ऐसे कहें कि नारायणी नदी के क्षेत्र के आस पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम स्थानीय लोगों का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। क्या नाम है आपका? इस क्षेत्र में घटना घटी है तो क्या यहाँ पे आपदा SDRF की टीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही मांग करना है कि SDRF टीम यहाँ दे दिया जाए, नरवापट्टी थाने पे, नहीं तो यहाँ से पूरा क्षेत्र ही है सब। अभी हमारे साथ संजय यादव जी हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि SDRF की टीम यहाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम रामपुर बरहन के जो है ग्राम सभा उम्मीदवार भी हैं और एक विद्यालय के प्रबंधक भी हूँ। यहाँ हर साल इतना समस्या है कि कम से कम 100 जो है जान जाता है, रामपुर बरहन से लेकर के और ठेकराहा और ये आपका धना हो गया। तो इसमें इसका कोई महत्व नहीं है। सरकार की तरफ से केवल 5 किलो चावल मिलना चाहिए, चावल मिल रहा है, लोग उसी में खुशहाल हैं। ठीक है, SDRF क्या है तो हम कोई जानता ही नहीं है, न यहाँ कोई व्यवस्था है। 11 बजे घटना है और SDRF जो है आपका जो है 5 बजे करीब पहुँचा है यहाँ। ठीक है, 5-6 घंटा के अगर अंदर यह काम हुआ होता तो हमको लग रहा है कि वो बच्चे सब मिल गए होते। ठीक है, रही बात कि हम तो सरकार से मांग करते हैं कि हर एक जो है थाना पे जो है जिस तरह थाना की व्यवस्था है उस तरह से SDRF का जो है व्यवस्था किया जाए। हर थाना पे जो है एक जो SDRF का जो है टीम लगाया जाए। अभी जो है जितना ये काम हो रहा है यह सब इसका कोई मतलब नहीं है। यही समय के पहले अगर हुआ होता तो सरकार जितना पैसा यहाँ दे रही है उसका कुछ भी लाभ हम लोग को मिल जाता। अभी हम लोग यहाँ जितना बढ़िया हो सके हम लोग घर बनाए हैं, सरकार की तरफ से कोई आवास व्यवस्था नहीं हुआ तो हम लोग अपने पैसे से बनवाए हैं। लोग जो है गरीब जो है मेहनत करके कमा रहे हैं, बना रहे हैं, और भय यह हमेशा रहता है कि अभी ये नारायणी नदी काट ले, अभी बंधा कट जाए तो सारा घर द्वार हम लोग खत्म हो जाएगा। और यही समस्या है, इसको सुनने के लिए कोई नहीं है। जितना गवर्नमेंट जो है रुपया जो है 5 साल में खर्च की है 228 करोड़ रुपया, यह जो है 5 साल की जो है परियोजना है। और उसमें अगर हमको लग रहा है सरकार अगर इत्मीनान से अगर की होती काम तो इस नारायणी को जो है नहरनुमा बना दी होती, जिससे यह जितने हमारे नवयुवक बच्चे हैं जिनका शादी विवाह होने में लोग कहते हैं कि रेता का दियारा क्षेत्र है, वहाँ हम शादी नहीं करेंगे, वहाँ बाढ़ आता है, हमेशा यह समस्या रहता है। जिसके वजह से न हम लोग को अच्छा विद्यालय है यहाँ, न अच्छा जो है स्वास्थ्य केंद्र है कोई, जिसकी वजह से तमाम तरह की जो दिक्कत होता है और कोई सुनने वाला नहीं है। बस सिर्फ जो है केवल लॉलीपॉप दे दिया गया है, 5 किलो चावल मिल रहा है, लोग उसी में खुश हैं और 5 किलो चावल लेकर के और उसी में मस्त हैं। न SDRF से मतलब है, न बंधा से मतलब है, न बाढ़ से मतलब है, न जाने जा रहे उससे मतलब है। कोई हॉस्पिटल सरकारी व्यवस्था यहाँ सही नहीं है, कोई यहाँ CST बगल में है लेकिन कोई डॉक्टर वहाँ नहीं रहता है। तो अभी यहाँ पे हम ऐसे समझे कि ये बंधा जो है पूरा भ्रष्टाचार के भीड़ चढ़ा। हाँ, पूरा भ्रष्टाचार है। अभी इस समय तत्काल जो है मारपीट होकर के काम हो रहा है। वहाँ जो है मेला में हमारे यहाँ जो बोल्डर का एटी का जो काम किए हैं सब
यदि वाला पाइप खड़ा करने वाला, उसमें भी छरिया कम लगा था, उसमें भी तमाम तरह का अनियमितता मिला था, लेकिन हम लोग नहीं बोले उसको। हम लोग मजबूरी सोचे अभी कि अगर इसको अगर अभी ऑब्जेक्शन किया जाएगा तो भी काम बंद हो जाएगा, जिसके डर से जो है काम तमाम तरह के जो अनियमितता देखते हुए आदमी चुपचाप होकर के और देख रहा है, तमाशा जो हो रहा है वो हो रहा है। और हो सकता है कि इस साल जो है हम लोग बंधा कट भी सकता है, जिस तरह से काम हो रहा है। जिस दिन अगर ज़्यादा बारिश हुआ उसी दिन बंधा कट जाएगा। तो सरकार से हम यह निवेदन करेंगे कि जो भी अधिकारी कर्मचारी इसके हैं उसको जो है अधिक से अधिक व्यवस्था बना करके और सरकार का जो धन है उसका सदुपयोग करें और कम से कम हम लोग को सुरक्षित करें, ताकि हम लोग 10-20 साल भी यहाँ रह जाएंगे तो हम लोग नौजुवक चाहे जो भी हम लोग घर द्वार बनाए हैं उसका पैसा तो हम सध जाएगा। तो दोस्तों मैं बताते चलूं कि ये बंदा जो है 2001-2 में जो है ये बंदा 1 किलोमीटर अमवा से लेकर के और अगर किसनुआ के साइड बोलेंगे तो जो अमवा रामपुर बरहन ग्राम सभा के जस्ट बगल में किसनुआ गांव हुआ करता था वो पूरा कट चुका है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से इस बंदे का माई बाप कोई नहीं है। ये बंदा मलाई मारने वाला, एक तरह से होता है ना मुर्गी जो सोने का अंडा देती है, वही बंदा है ये। अधिकारियों के लिए सोने का अंडा देने वाला ये बंदा है और अधिकारी यहाँ से दबा के पैसा कमाते हैं और जिसका नतीजा है कि हर साल करोड़ों रुपए इस बंदे पे फूका जाता है, लेकिन इसका अस्थायी समाधान अभी तक कोई नहीं है। जिसका कारण है कि आए दिन इस बंदे का टूटना कटना और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं यहाँ पे आए दिन डूबते रहते हैं। लेकिन अस्थायी रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक भी SDRF की टीम, जिले पे प्रबंधन टीम है, लेकिन वो अस्थायी नहीं है। वो अभी प्रेजेंट टाइम में गोरखपुर में है। हो सकता हो कार्यालय में बाबू बैठते हो, एक अधिकारी बैठते हो, रिपोर्ट लेके गोरखपुर भेज देते हो, लेकिन इस क्षेत्र को अनाथ बना दिया जाएगा क्या ये क्षेत्र के लोग अनाथ हैं या इनका कोई नेता नहीं है, इनका कोई अधिकारी नहीं है, या ऐसे कहें कि केवल भ्रष्टाचार करने का ये क्षेत्र है।